नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के 9 सीटों पे उपचुनाव संपन्न हो चुका और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पीएनआई का एग्जिट पोल बता रहा था कि 6-3 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन इससे भी बढ़कर के 7-2 का आंकड़ा आया है। आपको बता दें कि 7-2 का ये जो आंकड़ा है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि 7 आंकड़ा है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि 7 सीटों में एक सीट आरएलडी की भी है। आपको बता दें कि जो कड़ी टक्कर मानी जा रही थी यूपी के अंदर की समाजवादी पार्टी बढ़त बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त नहीं बना पाई और यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां होती रही और उसके आगे कहीं न कहीं अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो सफल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको बड़ी जीत दर्ज हुई, लेकिन उसी फार्मूले को लेकर के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव आगे आए और उनको कहीं न कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अगर माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अच्छी बढ़त बनाएगी इस उपचुनाव में, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त मिली और अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी, वहीं अब इस उपचुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से तैयारियां की और कहीं न कहीं कैंडिडेट के चुनने में भी बहुत मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद ये सपा को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर बात किया जाए यूपी की, तो यूपी की सियासत का जो ये समीकरण है 2024 का उपचुनाव 2027 के समीकरण को तय करने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से 9 में 7 सीटें लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फिर से मनोबल बढ़ा है। क्योंकि अगर बात किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी यूपी से और कहीं कहीं बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव में प्रदर्शन किया है, कहीं कहीं बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विकास के मुद्दे को आगे लाया और कटोगे बटोगे के नारे को भी वो आगे लाए और कहीं कहीं जिस प्रकार से उनको जीत दर्ज हुई, तो कहीं ना कहीं ये दर्ज करता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना परफॉर्मेंस कर सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला और कई कई विधानसभा चुनाव में तो 2-2 रैलियां किया उन्होंने और जिस प्रकार से उनको ये जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, अब क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा समीकरण होने वाला है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ।